नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और अब बिजली का स्मार्ट मीटर बहुत जल्द आपके पास आने वाला है। जी हां, अगर आप अपने पुराने मीटर से परेशान हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब स्मार्ट मोबाइल की तरह आ गए हैं स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर। ये मीटर जहां आपकी बिजली की खपत को मैनेज करेंगे, वही आपको ये भी बताएंगे कि आपके घर में कौन सा डिवाइस कितना बिजली कंज्यूम करता है। हालांकि केंद्र सरकार ने अब ये प्रस्ताव राज्यों को भेजा है और अब देखना होगा कि क्या डिस्कॉम्स और राज्य सरकारें मिलकर इसे लागू करेंगे और क्या इसका फायदा आपको मिलेगा। अब तकनीकी दिक्कतों और मीटर अपग्रेडेशन के नाम पर कंपनी बार बार आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर को नहीं बदल पाएगी, क्योंकि सरकार ने अब स्मार्ट मीटर लाने का ऐलान किया है। पुराने मीटर की जगह स्मार्ट मीटर आएंगे जो 5 साल में ही बदले जाएंगे। अगर किसी तरह की कोई तकनीकी दिक्कत होती है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 1 महीने के अंदर ही मीटर बदलने होंगे, वो भी तमाम कंज्यूमर की सहमति और सहूलियत के मुताबिक। पावर मिनिस्ट्री ने देश भर में अगले 3 साल में स्मार्ट मीटर कॉन्सेप्ट लागू करने के लिए राज्यों को स्ट्रैटेजिकल प्लान सौंपा है। इस प्लान में कई ऐसी बातें हैं जो कंज्यूमर को बड़ी राहत दे सकती है। जिन कंज्यूमर जिनकी मंथली यूसेज 500 यूनिट से या उससे ज्यादा है, उन्हें 31 मार्च 2017 तक स्मार्ट मीटर लगाना होगा। जिनकी मंथली खपत 200 यूनिट या उससे ज्यादा है, उन्हें 31/12/2019 तक स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी होगा। स्मार्ट मीटर के जरिए कंज्यूमर को स्मार्ट बनाने की कोशिश हो रही है, जिससे उससे बिजली की बचत के साथ उसे ये भी पता चल सकेगा कि घर में उसका कौन सा उपकरण कितनी बिजली की खपत कर रहा है। स्मार्ट मीटर में ये भी फैसिलिटी होगी कि आप देख सकते हैं कि आपका फ्रिज, कूलर, एसी या दूसरे डिवाइसेस कितना बिजली खर्च कर रहे हैं। सही इस्तेमाल से कितनी बिजली बच रही है, इसकी जानकारी भी स्मार्ट मीटर में मिलेगी। इतना ही नहीं, इसमें आप अपने बिजली बिल का पुराना डेटा भी देख सकते हैं। मतलब अब आपको बिल संभाल कर रखने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि एक बात और ध्यान देने की है कि ये स्मार्ट मीटर BIS प्रमाणित हो और इनका नंबर IS 16444 और IS 15959 की सीरीज का होगा। किसी भी तरह का दूसरा सर्टिफाइड स्मार्ट मीटर न लगाएं। इस डिवाइस के इस्तेमाल से आपको बिजली की बचत भी होगी और आप बिजली कंपनी से इसी आधार पर ज्यादा बिजली की मांग कर सकते हैं। वहीं इस पावर सेविंग के बदले भी बिजली की दरों में भी डिस्काउंट मिल सकता है। कंपनी ये पावर कहीं और सप्लाई करेगी और बचत का फायदा आपको देगी। पावर मिनिस्ट्री ने स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन से जुड़ी स्ट्रैटेजिकल प्लान को लागू करने के लिए राज्यों को कहा है। सरकार इसे हर नए कंज्यूमर के लिए आवश्यक बता रही है और स्मार्ट मीटर की कीमतों को कम करके अगले कुछ समय में 999 रुपए लाने का टारगेट रखा है। नए मीटर के आने के बाद एक तरफ जहां बिजली की बचत होगी, वहीं बिजली का अनावश्यक खर्च भी रुकेगा। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। और आइए आपको जल्दी से इस स्मार्ट मीटर के फायदे बताते हैं। वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ बड़े फायदे आपको इस स्मार्ट मीटर के बताते हैं जो आपको बहुत ज्यादा काम क्या फायदे हैं। बिजली की बचत होगी इस स्मार्ट मीटर से, जो सबसे बड़ा फायदा है। हर अप्लायंस की खपत आप देख सकते हैं। आपका टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन कितनी बिजली खपत कर रहा है, ये मीटर आपको बता देगा। कम बिजली खर्च होने से बिजली कंपनियों को भी फायदा होगा, क्योंकि उनका भी बिजली बचेगा, वो और कहीं उस बिजली को बेच सकेंगी। कम खपत वाले घरों को बिल में और छूट मिलेगी। ये भी तो ये विन विन सिचुएशन है, डिस्कॉम्स के लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के लिए और एक कस्टमर के लिए। पुराने बिजली के बिल का डेटा भी इसमें सेफ रहेगा, तो बार बार आपको हर महीने का बिजली बिल सही से रखने की या सेफ रखने की जरूरत नहीं होगी। आपका डेटा इस मीटर में सेव रहेगा और आप जब चाहेंगे तो आप किसी भी पुराने महीने का बिजली का बिल उठाकर देख सकते हैं कि कितना बिल आया था। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़े। प्रकाश, तो स्मार्ट मीटर एक अच्छी सोच है और जमाने के साथ चलने वाली सोच है, लेकिन जरा बताइए कि देश के उपभोक्ता को यह स्मार्ट मीटर कितनी जल्दी मिल जाएगा और क्या अभी भी कुछ अड़चने हैं इस स्मार्ट मीटर के लोगों तक पहुंचने में? देखिए, स्मार्ट मीटर अभी भी मिल रहे हैं, बट उसकी कीमतें अभी ज़्यादा हैं। बट सरकार ने काफ़ी अट्रैक्टिव प्लान बनाया है और जो न्यू टैरिफ पॉलिसी है उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है। और कंज्यूमर्स के लिए, इनफैक्ट राज्यों के लिए और डिस्कॉम्स के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्ट्रैटेजिकल प्लान बनाया है, उस प्लान में ये कहा गया है कि स्मार्ट मीटर को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। और जिन लोगों की अभी जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक अगर 500 यूनिट हर महीने या उससे ज़्यादा की अगर आपकी खपत है तो 2017 तक आपके पास ये वक्त है कि आपको स्मार्ट मीटर लगाना ही है। लेकिन अगर आपकी जो खपत है 200 यूनिट या उससे ज़्यादा की है तो 2019 के बाद 19 तक आपको स्मार्ट मीटर लगाना ही पड़ेगा। तो ये अभी तक का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा राज्यों से ये भी कहा गया है कि जो स्मार्ट मीटर है वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें तमाम तरह के फीचर्स होने चाहिए जो आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे।
कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपको कई तरह की ऐसी चीज़ें होती है, मिली भगत होती है, कंपनियां बार बार टेक्निकल फॉल्ट के नाम पे मीटर चेंज करती हैं और इससे काफ़ी दिक्कतें कंज्यूमर्स को होती हैं, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब सरकार ने जो IS सर्टिफिकेशन के मुताबिक एक 2 नंबर्स रिलीज़ किए हैं जो BS स्टैंडर्ड्स के ज़रिए वो प्रमाणित होंगे, उसके वही आप मीटर लें और वही मीटर इंस्टॉल कराएं। दूसरी चीज़ कि उस मीटर को 5 साल के पहले नहीं बदला जाएगा, मतलब बार बार बदलने का झंझट खत्म है। कंपनी किसी भी तरीके के टेक्निकल फॉल्ट के नाम पे उसको बदल नहीं सकती है। इस मीटर्स में कई खासियत होंगी, मसलन कि आपको ये पता होगा कि आपका कंजम्पशन कितना हो रहा है, कौन सा डिवाइस कितना खर्च कर रहा है, आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एडिशनल जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि स्मार्ट ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी स्मार्ट मीटर से कनेक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर से कनेक्शन के बाद आपको इस बात की जानकारी ओके, ठीक है। आप प्रकाश मेरे साथ रहिए। मेरे साथ इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के प्रेसिडेंट रेजू कुमार पिल्लई है। मिस्टर पिल्लई, very warm welcome on Zee Business, sir. Government is thinking to roll out smart meters, sir. What do you think? Will it be beneficial for consumers, for the distribution companies? How it will impact on electricity industry, sir? Power industry. This is a very welcome measure. It's a right decision by the government at the right time. The tariff policy announced in February this year, government has decided that to start with, all electricity customers with more than 500 units per month consumption will be brought under smart metering plan by end of 2017, and all those who have more than 200 units consumption will be brought under smart metering plan by December 2019. There are about 3.5 to 4 crore such customers in the country, and they consume more than 80% of the electricity which is produced and distributed. So almost 70-80% of the consumption we are able to monitor in real time with smart meters. It's going to be a very important step for but don't you think, sir, we are late? It should have come earlier. Many countries have done it earlier than us, but it is still a good measure to start with this. We are late, but it's good to start with. How long will we wait? There have been a lot of discussion, debate about smart meter standards. 2015 August have issued a national standard. Anything you want to suggest governments like central government as well state governments and DISCOMs about a smart meter? No, this is, as I said, this is a very good measure which central government has proposed. Central government is also giving financial assistance to state government. The work is actually done by the distribution companies. The main task is to be done by them. And I see some of the states, the distribution companies are already taking measures to come out with rollout of smart metering. Next 6 to 8 months, you will see a lot of action in this area. It's a good step for grid modernization and overall improvement of the power sector. This is very good, and we should all support that. Okay, thank you very much, sir, for being with us. तो स्मार्ट मीटर्स अच्छे हैं कंपनियों के लिए भी, हमारे लिए भी, आम लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजली की बचत होगी तो उन लोगों तक जिन तक बिजली नहीं पहुंच रही है उन तक भी सरकार बिजली पहुंचा पाएगी।